नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान के सफ़र पर। आज का सफ़र स्पेशली बच्चों को डेडिकेटेड है। आज सारी ज्ञान की बातें बच्चों के लिए होंगी। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे की तरह मनाया जाता है और आपको पता है भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के लिए पहले स्थान पर आता है। तो ये दूध उत्पादन होता कहाँ है और ये दूध हमारे लिए है तो बहुत ज़रूरी। हमारे तो बच्चे ही ये जिंगल सुन सुन के बड़े हुए हैं, दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध। जी हाँ, हर मम्मी चाहती है कि बच्चा रोज़ सुबह शाम दूध पिए ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो। दूध एक भंडार है कैल्शियम, एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स का, जो कि बढ़ते बच्चों की बोन्स को तो मजबूत रखता ही है, बूढ़े लोगों की बोन्स को भी बहुत हेल्दी रखता है। तो क्या जानना चाहोगे कि ये दूध आता कहाँ है? हम दूध उत्पादन में प्रथम हैं, तो दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन होता कहाँ है? क्या ये फैक्ट्रियों में होता है? जी नहीं, फैक्ट्रियों में तो केवल इसकी पैकेजिंग होती है, जहाँ से कि ये हमें पॉलीपैक्स, टेट्रापैक्स या बॉटल्स में पैकेज होके घर पे मिलता है। फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, यानी दूध से बटर, घी, आइसक्रीम एट्सेट्रा बनाई जाती हैं। तो फैक्ट्री में तो नहीं होता। तो कहाँ पे ये होता है? क्या ये मिल्क बूथ के अंदर बन रहा होता है, जहाँ जाओ सिक्का डालो, अंदर से दूध बना और हमारे लिए बाहर आ गया? जी नहीं, मिल्क बूथ में तो ये केवल स्टोर होता है। अंदर स्टोरिंग टैंक होता है जो एकदम इसको दूध को ठंडा रखता है और उसमें हम सिक्का डाल के डिस्पेंसर से अपने किसी भी वेसल में उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर ये कहाँ बनता होगा? ओहो, डेयरी फार्मर और डेयरी फार्म हम बहुत सुनते रहते हैं। मतलब ये किसी फार्म यानी खेत में उगता है ना? इसका पौधा उगता होगा जिसमें से दूध निकल आता है। पर ये भी गलत है। ऑल्दो जो फार्म है, फील्ड मतलब जो क्रॉप उग रही है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए अच्छे दूध उत्पादन के लिए, लेकिन फार्म में भी ये उगता नहीं है। तो ये कहाँ से आता है? दूध बच्चों, आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि मैमल्स ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों के पोषण के लिए अपने शरीर में ही दूध का उत्पादन करते हैं। और हम माने ह्यूमन बीइंग्स, हम भी मैमल्स में आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बेबीज़ को उनकी मदर फीड कराती हैं, दूध देती हैं। पर सारे मैमल्स के पास इतना दूध नहीं होता कि वो और लोगों को भी फीड करा पाएँ। तो ये कौन है जो हमको दूध दे पाते हैं? ये भी मैमल्स ही है ना? तो क्या आपको पता है ये कौन से मैमल्स हैं जो कि इतना दूध दे सकते हैं कि अपने बेबी को भी पिला लें और साथ में हमारे बेबी को भी पिला लें या औरों की हड्डियों को भी एकदम मजबूत बना के रख लें? अब ये कौन से मैमल्स हैं? बहुत सारे हैं। जो मोस्ट कॉमन जो आप भी इजीली बता पाओगे, ऑफ कोर्स काऊ, बफेलो यानी गाय और भैंस। पर इनके अलावा भी और मैमल्स हैं जो कि हमें ऐसा दूध देते हैं, जैसे कि गोट, बकरी, शीप, भेड़, कैमल, ऊंट, याक, इवन डोंकी मिल्क के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ऐसे कई मैमल्स हैं जिनका दूध हम तक पहुंच सकता है और जिसका के सेवन हम अपने फ़ायदे के लिए करते भी हैं। आज के सफ़र में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोड नहीं करूँगी। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे काउस पे। आप सब ने सुना होगा, गाय हमारी माता है। अपने देश में गाय को गौ माता कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई ह्यूमन मदर अपने बेबी को मिल्क नहीं पिला पाती तो सबसे क्लोज कॉम्पोजिशन गाय के मिल्क का होता है, जो ह्यूमन मिल्क के जैसा होता है। तो किसके दूध से वो बच्चा जी सकता है? किसके दूध से वो बच्चा हेल्दी रख सकता है? गौ माता के दूध से। इसीलिए हमारे देश में गाय को गौ माता भी कहा जाता है। अब गाय की भी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। अपने देश में ही, भारत में ही 50 वेल डिफाइंड काउ ब्रीड्स हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मिल्क के लिए, दूध के लिए, साहिवाल, गीर, थारपारकर, राठी एट्सेट्रा। अब भगवान ने भी ना 3 प्रकार की गाय बनाई हैं, मिल्क ब्रीड्स, ड्राफ्ट ब्रीड और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन माने ड्यूअल पर्पस। सबसे पहले आपको ड्राफ्ट ब्रीड के बारे में बताती हूँ। ड्राफ्ट ब्रीड जो है ना, वो ब्रीड होती है
जो वही खाना खा के जो बाकी गाय खा रही है पर बहुत सारा बोझा ढो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अमृत महल, हालीकर, ये इतनी ताकत रखती हैं, बोझा ढोने की ताकत पूरी। पूरी बुलक कार्ट जिसमें खूब सामान भरा हो उसे खींच के ले जा सकती हैं। हल में जोत दो तो पूरे खेत की जुताई करके आ सकती हैं। हाफ ब्रीड की गाय होती है ना, बोझा तो ढो सकती हैं, पर इनके पास इतना मिल्क नहीं होता कि ये औरों के बेबीज़ को पिला पाए। ये केवल अपने काफ के लिए मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं। फिर आई मिल्च ब्रीड। ये वो ब्रीड्स हैं जो मिल्क के लिए पॉपुलर हैं, क्योंकि इनके पास इतना मिल्क होता है बॉडी में कि अपने बेबी को, अपने काफ को पूरा दूध पिला लेती हैं। उसके बाद एक पूरी फैमिली को पालने के लिए भी दूध दे सकती हैं, और उस फैमिली के लिए सेल का भी एक ज़रिया बन सकती हैं कि वो कुछ मिल्क सेल करके आय भी अर्जित कर ले। अब ये कौन सी वाली होती हैं? जी हाँ, ये वही हैं जो मिल्क के लिए पॉपुलर ब्रीड्स हैं। साहिवाल, गीर, थारपारकर, राठी, ऐसी वाली ब्रीड्स। और अब तीसरी तरह की, माने ये जो मिल्च और ड्राफ्ट का कॉम्बिनेशन हुई, यानी कि ड्यूअल पर्पस ब्रीड। ड्यूअल का मतलब यहाँ दो पर्पस, दो ये हमारे सॉल्व करते हैं पर्पस। पहला पर्पस दूध देने का, मतलब ये इतना दूध देगी कि बच्चा भी पी ले और कुछ एक फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी दूध मिल जाए। और दूसरा पर्पस क्या, ये इतनी ताकत भी रखती हैं कि बुलक कार्ट भरी हुई वज़न से लोडेड को भी खींच के ले जाएं। तो ये तीन प्रकार की ब्रीड्स हैं अपने यहाँ पे। ड्राफ्ट जिसमें अमृत महल, हालीकर पॉपुलर हैं। मिल्च ब्रीड्स जिसमें साहिवाल, गीर, थारपारकर, राठी पॉपुलर हैं। और ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स जो हैं हरियाणी और ओंगोल। अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ। मैंने इतनी ब्रीड्स का नाम लिया, ज़रा इंटरनेट पे सर्च करके ढूंढ के तो देखो, या एक बार लाइब्रेरी में झांक के तो देखो कि ये ब्रीड की काऊ दिखती कैसी है। वैसे तो सारी ही गाय बहुत सुंदर दिखती हैं, नेचुरल काजल लगा के पैदा होती है अपनी गाय। ढूंढ के देखो ये सारी ब्रीड्स दिखती कैसी हैं, जानो अपने देश की ब्रीड्स को। अगली बार मिलेंगे जल्दी ही कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ इस ज्ञान के सफ़र पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। मिलते हैं जल्दी ही।